ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर उनका योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। बहुत ही पुण्य से सत्संग का लाभ मिलता है। अभी मैं यहाँ पर लोनावाला में एक शिविर के लिए आया हूँ। 3 दिन का शिविर है हमारे एक सीनियर मुमुक्षु रोहित भाई का। तो वहां पर भी वही एक बात कर रहे थे जो सभी ज्ञानियों ने कहा है कि पुण्य हो तो ही आपको सत्संग में एंट्री मिलती है। एंट्री तो सबके लिए ओपन है, लेकिन आपका पुण्य ही नहीं हो तो आप आ ही नहीं पाओगे। आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगा, इच्छा कम होगी, भूल जाएंगे, ये सब चीजें होगी। तो पुण्य और दूसरी उसके ऊपर में जिज्ञासा एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सत्संग। और जैसे परम कृपाणु देव ने हर एक जगह पर सत्संग का ही महात्म्य किया है कि सत को प्राप्त करना है तो सत्संग के द्वारा ही हो सकता है। और सत्संग जो है वही आत्मा से हमारा मिलन कराता है। सत का मतलब ही आत्मा है। सत का मतलब है कि जो हमेशा रहेगा। त्रिकाल, ये शरीर है, नाशवंत है। ये शरीर कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएगा, यानी हम इस शरीर से अलग हो जाएंगे, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। पर मैं जो आत्मा हूं वो तो त्रिकाल हूं, सदा हूं और सदा रहने वाला हूं। शरीर जड़ है और जड़ का गुण है कि वो बनता है, धीरे धीरे पुराना होता है और फिर एक दिन बिखर जाता है। जैसे एक घर हो, महल, बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े किले बनाए, लेकिन धीरे 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 करके वो भी सब खत्म हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। तो जड़ वस्तु का गुण ही है कि वो स्टार्टिंग में नया, यानी कि उसका बर्थ होता है, जन्म होता है। यानी आप कोई भी नई चीज भी बनाते हो, जैसे आपका फोन हो या कंप्यूटर हो, तो एक नया है, उसका बर्थ हुआ। और धीरे 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 करके वो पुराना होता है, फिर खत्म होता है, यानी खराब होता है पुराना होते होते, फिर एक दिन उसका एंड हो जाता है। फिर हम नया लैपटॉप, नया फोन वगैरह लेते हैं। तो इस तरह से ये शरीर भी, उससे कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि इस शरीर के अंदर में ये आत्मा तत्व है, वही शरीर को बाकी जड़ों से पूरा अलग कर देता है। और ये होता यह है कि जड़ के साथ में आत्मा जुड़ने से आत्मा को लगता है मैं जड़ हूं, यानी कि मैं शरीर हूं। और यही अनादि काल से हमारी भूल चली आ रही है। हम जब भी हमारा, जिस शरीर में हमारी एंट्री होती है या कह लीजिए वहां जन्म हुआ, तो जन्म से ही शरीर साथ में है। तो वहां पर यही लगता है कि ये शरीर वही मैं हूं, क्योंकि वही दिखता है, आत्मा तो दिखता भी नहीं है। आत्मा को वो तो ज्ञानियों के द्वारा हमें जानने को मिलता है कि तू आत्मा है, क्योंकि आत्मा एक अदृश्य पदार्थ है। अदृश्य पदार्थ को अभी जानेंगे कैसे? और 5 इंद्रियों से बिल्कुल जाना नहीं जाता है। ना उसको सुन सकते हैं, ना उसको फील कर सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, उसका 5 सेंसेस से पकड़ में ही नहीं आता है। इसीलिए इतने भवों से आज तक हमने आत्मा को जाना नहीं है। ये सत्पुरुष यानी सदगुरु की कृपा है कि आज अभी हमें आत्मा की पहचान हो रही है। और सदगुरु सत्संग ही माध्यम है जिसे हम आत्मा के क्लोज आ सकते हैं, आत्मा के बारे में जान सकते हैं, आत्मा के बारे में पहचान होती है। और फिर जो सत्संग में सुनते हैं उसके द्वारा जो हम सुनते हैं उसको ग्रहण करना है। जैसे हम खाते हैं, तो खाने से वो सीधा अगर नीचे निकल जाएगा तो कुछ फायदा नहीं है।
वो अंदर में शरीर में उसका पाचन क्रिया होनी चाहिए, और वो पाचन क्रिया से फिर शरीर में वो एब्जॉर्ब होके उसका खून बने, उससे एनर्जी मिले, तो वो फायदा कारक है। इसी तरह से ये जो सत्संग हम सुन रहे हैं, ये जो सत्पुरुष के वचन हम सुन रहे हैं, वो सत्संग को, उसके द्वारा, जो वचन के द्वारा हमें उस वचन को ग्रहण करना है। जैसे सूर्य की किरणें आ रही है, वैसे ही सदगुरु की ज्ञान की किरणें हमारे आत्मा में टच हो रही है, उसको हमें ग्रहण करना है, और जितना ग्रहण होगा उतना उसका रिजल्ट मिलेगा। ग्रहण नहीं होगा और सिर्फ बाउंस हो जाएगा तो कुछ फायदा नहीं है। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूं, आपको मेरा वीडियो और आवाज सुनाई दे रहा है? एवरीथिंग इज ओके नाउ? जी हाँ। यस यस। ओके, इट इज फाइन। ओके सर। ओके, 1 मिनट, एक ही मिनट। तो अभी ये जो शिविर में मैं आया हूं, उसका थोड़े से बहुत अच्छे अच्छे वचन, और ये जो हमारे सीनियर मुमुक्षु रोहित भाई है, उनका पूज्य पापा जी के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऋणानुबंध था। ऋणानुबंध आप लोग समझते होंगे कि जिससे हमारा कनेक्शन है, ऋणानुबंध। अभी बहुत से लोगों से हम बहुत क्लोज होते हैं, बहुत, हमारे फैमिली मेंबर्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे कलीग्स हो, हम उससे क्लोज होते हैं। और कुछ लोगों से हम ओके होते हैं, और कुछ लोगों से हम बहुत दूर होते हैं, और कुछ लोगों से हम नफरत करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? तो ये पास्ट का रिलेशनशिप से होता है। यानी पास्ट में हमारा जो जिसके साथ में रिलेशनशिप जैसा है, उसका रिजल्ट इस भव में, उसके आगे के भव में चलता रहता है। इसके लिए दैट इज लॉट ऑफ टाइम्स कि किसी भी व्यक्ति को आप पहली बार ही दिखते हो और उसके प्रति बहुत प्रेम आता है, बहुत एक अट्रैक्शन होता है। फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक एक लगाव आता है। और कुछ लोगों को देखते ही एक नफरत सी पैदा होती है। पहली बार मिल रहे हैं, कभी मिले नहीं हैं, तो क्यों ऐसा प्रेम आया या क्यों ऐसी नफरत आई? दैट इज बिकॉज ऑफ पास्ट का ऋण। उसके साथ में पॉजिटिव ऋण है। ऋण मतलब डेट। पॉजिटिव है तो अच्छा, उसके साथ में अटैचमेंट रहेगा। नेगेटिव है तो उससे नफरत होगी, उससे झगड़ा होगा, उससे क्लेश होगा। तो ये जो ऋणानुबंध है, तो इसमें एक, इस शिविर में बहुत सारे अच्छे अच्छे वचन हैं। मैं सब तो नहीं कवर करूंगा, लेकिन कुछ वचन जो बहुत ही अच्छे हैं, वो ये है कि सदगुरु से आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऋणानुबंध करना है। अभी आप कहोगे सदगुरु, सत्पुरुष को ऋणानुबंध कैसे करूं मैं? एक तो आपका पास्ट से होता है, कि पास्ट से अगर आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जैसे उनका है, जैसे रोहित भाई का था, वो पास्ट से कैरी फॉरवर्ड होके इस भव में कंटिन्यू हुआ पप्पा जी के साथ में। और उनको पप्पा जी ने इतना अच्छा टाइम दिया, बोध दिया। ऑलमोस्ट एवरी वीक वो पप्पा जी के साथ के समागम में रहते थे, टच में रहते थे, फोन से या पर्सनली मिलते थे। और पापा जी ने जो जो उनको दिया है, उन्होंने सब वचन या ज्ञान दिया, बोध दिया, उन्होंने सब नोट डाउन किया है, और वही हमारे साथ में वो शेयर करते हैं। एक मिनट, सॉरी। तो उसमें से एक वचन है कि सदपुरुष या सदगुरु के साथ में पॉजिटिव ऋणानुबंध करो। अभी आइदर पास्ट का है, उसको आगे बढ़ाओ, या नहीं है तो भाव करके देखो। ऋणानुबंध या किसी के साथ में भी हमारा जो होता है बॉन्डिंग, एक तो होता है द्रव्य से, द्रव्य मतलब फिजिकल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द फिजिकल, आप साथ में रहो, साथ में घूमो, ये एक फिजिकल हो गया। लेकिन भाव से, भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक दूसरे के साथ में भाव से जब भी आप जुड़ते हैं तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो सदगुरु के साथ में भाव करना है कि मुझे सदगुरु से अटैचमेंट स्ट्रांग करना है। आज के दिन में हमारा अटैचमेंट किससे है? अपने संसार से।
अपने परिवार से या अपने फ्रेंड से या जिससे भी है, या अपने काम से या बिजनेस से या पैसे से या घर से अटैचमेंट है, तो उसको कहते हैं राग। राग मीन्स अटैचमेंट। इट इज अटैचमेंट। और सदगुरु के साथ में अभी अटैचमेंट नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा सदगुरु के साथ में राग यानी कि अटैचमेंट होगा, ऑटोमेटिकली संसार से डिटैचमेंट होने लगेगा, ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा लगेगा, इतना लगाव लगेगा। जैसे अभी हम यहाँ पर शिविर में आए हैं लोनावाला में 3 दिन के लिए। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 3 दिन हम ज्ञानी के ही वचन सुनते रहेंगे, उसी भाव में रहेंगे। और फिर एक ग्रुप है, 50-60 जन का एक ग्रुप है, तो सबके भाव भी कलेक्टिवली सत के, सत्संग के, सदगुरु के, मतलब एक पॉजिटिव चारों तरफ ऑरा और वाइब्रेशन है। उसमें आपको बहुत इम्पैक्ट होता है। संसार के विचार भी नहीं आएंगे, संसार की चिंता है, संसार, वो सब संसार अपना धीरे धीरे गौण हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर इन दैट भाव। तो यही हमको करना है। सी सत्संग में जब भी हम आते हैं तो क्या भाव आते हैं, आत्मा के भाव आते हैं। जैसे ही सत्संग से बाहर जाते हैं क्या भाव आते हैं, संसार के, संसार के चीजों की, संसार के कामों की, संसार की चिंताओं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वहां पर क्या होता है, उसमें हम भाव विभाव यानी राग और द्वेष करते हैं, जिससे कर्म बंधन होता है। और जब ये आप सत्पुरुष के प्रति राग करते हैं, उनसे अटैचमेंट करते हैं, तो ऋणानुबंध हमें किससे बंधन करना है, सदगुरु से, सत्पुरुष से। अभी जैसे रोहित भाई अपना ही एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा इतना पॉजिटिव ऋणानुबंध था कि मतलब पापा जी से उनको मिलता ही रहा, मिलता ही रहा। और उनका, रोहित भाई का पापा जी के प्रति प्रेम बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। और पापा जी ने उनको कहा भी है कि आप, मतलब पापा जी के, अभी तो पापा जी नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप जो पापा जी ने दिया है आप आगे पास ऑन करोगे तो बाकी के जीवों का भी कल्याण होगा। तो वो हमेशा कहते हैं ये मेरा कोई वचन नहीं है, ये सब पापा जी के वचन है, यह कृपाणु देव के वचन है। अभी मैं भी जो बोल रहा हूँ मेरा तो कुछ नहीं है ना, सब मैंने तो जो सुना है, जो पाया है, वही मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे ऊंची दशा वाले यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सदगुरु या सत्पुरुष से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ। जैसे आपको किसी से काम होता है तो आप उससे कनेक्शन बनाते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं से उसका कॉन्टेक्ट ढूंढेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, उससे उसके ट्राई करेंगे टू कम क्लोजर टू दैट पर्सन। इस तरह से सत्पुरुष के साथ में क्लोजनेस बढ़ानी है। कृपाणु देव का वचन है, पीछे लाग सत्पुरुष के तो सब बंधन तोड़। ये संसार के सब बंधन कभी टूटेंगे जब भी तू सत्पुरुष के पीछे लग जाएगा। सत्पुरुष के पीछे लगेगा यानी देखो, आप एक चीज के पीछे लगोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज आपसे छूट जाएगी। अभी मेरे हाथ में ये फोन है, ओके। अभी ये फोन है और मुझे ये घड़ी पकड़नी है, समझो मेरा एक ही हाथ है यहाँ पर कहने के लिए, ये मुझे घड़ी पकड़नी है। और अदर लेट से एक घड़ी है और अभी मुझे फोन पकड़ना है। तो अभी ये जो घड़ी है, घड़ी छूटेगी तो मैं ये फोन पकड़ सकूंगा अच्छी तरह से, राइट। तो इसी तरह से एक चीज को आप पकड़ोगे तो दूसरी अपने आप छूट जाएगी। यानी सदगुरु को पकड़ोगे, यानी सदगुरु को पकड़ना मतलब फिजिकली नहीं, उनके उनके साथ में समागम बढ़ा के, उनके साथ में क्लोज आके, उनसे अपना है ना, पहले भारत में गुरु शिष्य की परंपरा थी कि गुरु के साथ में रहते रहते शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता जाता था। और अद्भुत वो गुरु शिष्य की आश्रम की परंपरा थी। आश्रम में जाते थे, गुरु के साथ रहते थे और कंटिन्यूअस। इट वाज नॉट लाइक के अभी के जैसे क्लासरूम में गए फिर घर आ गए, ऐसा था ही नहीं। यू आर जस्ट देयर फॉर फ्यू इयर्स और सब गुरु की जो ज्ञान था, वो शिक्षा आपको मिलती थी। अभी गुरु फिजिकली हो तो बहुत ही उत्तम है, नहीं हो तो उनके वचन है, उनकी मुद्रा है, कृपाणु देव है या पापा जी है तो पापा जी के बहुत सारे सत्संग अवेलेबल है, पापा जी के वीडियोस अवेलेबल है, पापा जी के वचन अवेलेबल है, कृपाणु देव के इतने सारे पद, इतने सारे वचन, वो सब अवेलेबल है। तो वो हमें ग्रहण करने हैं।
अगर वो रहेंगे तो दी बेस्ट है, बट वो नहीं है तो फिर उन्होंने जो कहा उसे ग्रहण करना है। ओके, मैं फिर से चेक कर लेता हूं, आपको सबको मेरी आवाज और सब कुछ सुनाई दे रहा है ना बराबर? हाँ, यस सर, यस सर। ओके। ऋणानुबंध के अंदर में एक और चीज उन्होंने जो कही, यानी उनको पापा जी ने कही थी कि किसी के साथ में भी अशुभ ऋणानुबंध नहीं करना। यानी जैसे बताया, कुछ लोगों से हमारा पॉजिटिव है और कुछ लोगों से नेगेटिव है। अभी नेगेटिव है जिनसे नहीं बनता है, जिनसे नफरत है, जिनसे झगड़ा है, उसके लिए क्या करना है? अगर आप नेगेटिव ऋणानुबंध या नेगेटिव उसके प्रति भाव करोगे तो आपका कैसा कर्म का बंधन होगा? नेगेटिव। और कृपाणु देव कहते हैं कि जिसके साथ में तुम्हारा नेगेटिव कर्म बंधन हुआ है या नेगेटिव तुम्हारा कनेक्शन हुआ है, इस भाव में भी तुमको वो पीड़ा देगा और अगले भाव में भी तुमको पीड़ा देगा। अगले भाव में, बिकॉज आज उसके साथ में झगड़ा क्यों हो रहा है? पूर्व का चला आ रहा। अभी आपको झगड़ा बंद करना है, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, या वो नेगेटिविटी कंटिन्यू रखनी है? अभी जिसको पता नहीं है वो अहम के कारण कहेगा मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। बिकॉज वहां पर अपना ईगो है, अपना मान है, बट उससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है। अहंकार बहुत बहुत ही नुकसानकारक है। और तुम झुकोगे तो क्या फर्क पड़ता है? झुकने से ही तुम आगे बढ़ोगे। तुम अकड़ रहोगे तो टूट जाओगे। तो अभी भी तुमको नुकसान होगा और बाद में भी नुकसान होगा। अभी कुछ लोगों के साथ में हम लोग कितने ही सालों तक बात ही नहीं करते हैं, यानी भाई भाई का झगड़ा चलता है, कोर्ट में केस चला जाता है, इवन फादर सन का, हस्बैंड वाइफ का होता है ना, डिवोर्स होता है, ये होता है, बहुत कुछ होता है। तो नेगेटिविटी जो है, यानी इसको इसके कारण नेगेटिव ऋणानुबंध, नेगेटिव ऋणानुबंध को हमें पॉजिटिव ऋणानुबंध में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हाउ? पहले तो हमें ये प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए कि मैं जिसके साथ में भी नेगेटिव करूंगा उसका फल कौन भुगतेगा? वो भुगते नहीं भुगते, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसका फल मैं भुगतूंगा, मुझे भुगतना पड़ेगा। अभी कर्म का प्रिंसिपल ऐसा है, जैसे आप भाव करते हो वैसे कर्म बंधन होते हैं। मैंने आपके प्रति द्वेष किया, नफरत की, कैसा कर्म बंधन हुआ? द्वेष का कर्म बंधन हुआ, नेगेटिव कर्म बंधन हुआ। और नेगेटिव कर्म बंधन से क्या होगा? नेगेटिव फल मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पीड़ा आएगी, एक्सेट्रा। मैंने आपके लिए अच्छे भाव किए कि इसका कल्याण हो, उसको कुछ मदद की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अच्छे भाव। तो दो भाव है, सिंपल, एक में सिंप्लीफाई कर दे, अच्छे भाव और बुरे भाव। अभी जिसके प्रति प्रेम है उसके पास तो ऑटोमेटिकली अच्छे भाव आते ही है, लेकिन जिसके प्रति द्वेष है उसके प्रति अच्छे भाव आते ही नहीं है, नेगेटिव भाव आते हैं। उसको चेंज करना है, वही हमारा पुरुषार्थ है कि मुझे उसके अवगुण नहीं देखना है। अभी आपको उससे नफरत क्यों होती है? क्योंकि उसके जो गुण है या अवगुण है वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उसके कारण द्वेष आता है। अभी हर एक जीव है ना, आत्मा तो है ही, तो उसमें कोई भी एक गिरा से गिरा आदमी भी हो, एक डेकॉइट हो, एक डॉन हो, उसमें भी कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती ही है। ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता जिसमें अच्छाई हो ही नहीं। अच्छाई कुछ ना कुछ तो होती है। तो आप उसकी अच्छाई देखो। अभी आप डॉन वन को भूल जाओ, आपका डॉन से कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। आप तो अपने अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके साथ में नेगेटिव आपका ऋणानुबंधन है, उसको अभी आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये आपका पुरुषार्थ है। तो क्या करना है? जितना हो सके उसके साथ में आपके अंदर से उसके लिए पॉजिटिव भाव लेके आओ। और नेगेटिव भाव आएंगे, उसको कट करना है कि मुझे नेगेटिव उसके लिए नहीं सोचना है। हम क्या सोचेंगे? वो उसका बुरा हो, उसका नुकसान हो, वो मतलब उसकी ऐसी मृत्यु हो, वो नरक में जाए, ऐसे भाव करते हैं ना। ये भाव बहुत डेंजरस है, उसके लिए नहीं, आपके लिए। आप भाव कर रहे हो, भाव कौन कर रहा है? आप। तो जो भाव करता है वही कर्म बांधता है और वही कर्म को भुगतता है। तो अभी तो मुझे छूटना है, मुझे सबसे छूटना है। तो पहले तो किसी के साथ में भी नेगेटिव ऋणानुबंध नहीं रखने के। अभी एक मुमुक्षु की मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये रियल एग्जांपल।
कि यही बात पूज्य पापा जी ने कही कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ में भले 100% पॉजिटिव नहीं हो जाए तो एटलीस्ट नेगेटिव को तो न्यूट्रलाइज करो। ओके, अभी न्यूट्रलाइज करना है। अभी वो तो आपके लिए नेगेटिव कर रहा है, अदर वो उसके लिए आपके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़े कर रहा है, कुछ परेशानी खड़े कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये रियल एग्जांपल है। एक लेडी पापा जी की बहुत भक्त, तो उसने उसका जो वो रहती थी ग्राउंड फ्लोर पे, पहले के जमाने में चॉल टाइप का सिस्टम होता था ना, बहुत सालों पहले की बात। वो नीचे रहती थी, वो उसकी जो एक नेबर थी वो ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहती थी। अभी ये लोग अपने पहले जमाने में मालूम है ना, कुछ जो भी बनाते थे उसको बाहर सुखाते थे, ये करते थे। तो वो ऊपर से लेडी वो कुछ ना कुछ कचरा डालती थी, ये डालती थी, उसका जो भी सुखाया और जो भी कुछ होगा वो खराब हो जाता था, ये गंदा हो जाता था। तो द्वेष होने लगा। फिर धीरे धीरे बातचीत भी नहीं हुई और झगड़ा हो गया। फिर एक बार बातचीत बंद हो जाती है, देन यू स्टॉप, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, एक दूसरे से बात नहीं करते, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा हो गया। अभी उसको ये जो मुमुक्षु थी उसको पता चला कि अभी मेरी नेबर जो जिसके साथ में मेरा नेगेटिव है, वो किधर शिफ्ट कर रही है, उसका घर शिफ्ट कर रही है। तो उसका सब सामान वामान पैक होके जा रहा था। अभी वो तो इंस्टेंटली तो नहीं, तो अभी तो पैकर्स एंड मूवर्स आ गए। वो तो पहले तो हम लोग खुद ही पैक करते थे, सब खुद करते थे, खुद सामान मूव करना ये सब। तो ये लेडी ने सोचा कि अभी उसका सामान वामान पैक हो गया तो खाना कैसे बनाएगी, वो लोग क्या करेंगे। तो उसने सामने से जाके उसको बोला कि आप शिफ्ट हो रहे हो, और वो लोग कुछ दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले थे। तो उसने बोला, आप जितने समय है, जब आपका भी खाना बनाना बंद हो गया है, जब तक आप शिफ्ट नहीं होते 2-3 दिन के लिए, तो मैं आपको खाना दूंगी। आप इधर मेरे घर में आओ या मैं आपको खाना टिफिन लेके आपको दे दूंगी। तो दैट लेडी वॉज सरप्राइज्ड। और उसने भाव से किया, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि पापा जी का वचन सुना था। तो फिर उसने वो करना शुरू कर दिया। एंड बिलीव इट और नॉट, जो ये नेगेटिव था, ये भाव से और उसकी ये एक्शन से वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगा। और इतना अच्छा हो गया कि वो जो भले उनके जो नेबर जिनसे बनता नहीं था वो बाहर गाँव चले गए, लेकिन जब कभी भी मुंबई आते थे तो उनके घर पे आते थे, उनके साथ में मिलना जुलना पॉजिटिव हो गया। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। किसके कारण? एक तो ज्ञानी के वचन, उसके ऊपर श्रद्धा, और उसको फॉलो करना है, वो इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारा अच्छा अच्छा सुन लो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करो तो कुछ फायदा नहीं। तो हर एक व्यक्ति के साथ में जो भी नेगेटिव ऋणानुबंध है उसको क्या कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव होके उसको छूटना, अल्टीमेटली तो सबसे छूटना है। लेकिन नेगेटिव से तो आप छूट ही नहीं सकोगे, बट नेगेटिव से पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव से फिर जीरो, छूट जाना है सबसे। लेकिन पॉजिटिव करके छोड़ना, किसी से भी नेगेटिव, जैसे आप समझो कि कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आप रेजिग्नेशन करते हो और सबसे झगड़ा करके कंपनी छोड़ के जाओ, दैट इज वन वे यू विल लीव द कंपनी। अदर इज पॉजिटिवली, ठीक है आप जा रहे हो फॉर वॉट एवर बी द रीजन, लेकिन एक पॉजिटिव भाव से जाओ। तो पॉजिटिव भाव से जाओगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है, आपके जो दूसरे कलीग्स है, उसके साथ में आपने क्या किया? छोड़ा तो सही है, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो हर एक चीज को पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना, वही हमें सत्संग सिखाता है। तो किसी के भी साथ में, जिसके भी साथ में आपका नेगेटिव ऋणानुबंध है, इस लाइफ में उसको पॉजिटिव करना है। इंस्टेंट नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा, और झुकना भी पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला तो सत्संग नहीं करता है, वो तो किसी भी तरह से बिहेव करेगा, एंड यू शुड बी प्रिपेयर टू फेस दैट। जैसे आपने मुन्ना भाई पिक्चर देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें एक सीन आता है कि वो ऊपर वाला आता है, उसके घर के बाहर ही पान तुक के चला जाता है, और पहले उससे झगड़ा करता था। अभी अभी गांधी जी का उसको सीख मिली है, गांधी जी के वचन मिले हैं। और गांधी जी के गुरु कौन थे, या गांधी जी के प्रेरक कौन थे, गांधी जी के विचारों के? श्रीमद राजचंद्र जी। श्रीमद राजचंद्र जी के कारण ही गांधी को सत्य, अहिंसा और ये सब पूरा मार्ग मिला, और फिर गांधी जी में परिवर्तन आया। तो गांधी जी भी यही प्रीच करते थे कि सामने वाला कैसे भी बिहेव करो, तुम उससे अच्छी तरह बिहेव करो। तो वो थूकता था और वो उसको साफ करता था।
तो ये रोज ये बंदा थूक के चला जाता है, साफ करता है उसके सामने, तो फिर नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली उसमें परिवर्तन है, फिर थूकना उसने बंद कर दिया, उसने ना उससे झगड़ा किया ना कुछ किया। एंड वो पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज उसमें ये सब काफी प्रिंसिपल्स है। तो यही प्रिंसिपल्स है कि आप सामने वाले के साथ में, मुझे पॉजिटिव करना है, वो भले नेगेटिव सोचे, क्योंकि वो नेगेटिव सोचेगा उसका कर्म बंधन उसका होगा, लेकिन मैं तो पॉजिटिव सोचूं। बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसी के साथ भी नेगेटिव ऋणानुबंध नहीं रखना है। होगा पास्ट का जो कैरी फॉरवर्ड है वो तो नेगेटिव है, बट अभी इस लाइफ में सब रिलेशनशिप को पॉजिटिव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक तो सदगुरु के साथ में एकदम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऋणानुबंध, और बाकी जो भी हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज और फार, सबके साथ में नेगेटिव से आगे बढ़ के पॉजिटिव की तरफ जाना है। एक और चीज, इस लाइफ में हम लोगों ने बहुत सारे कर्म बांधे हैं, हमें पता ही नहीं है। इनफैक्ट परम कृपाणु देव कहते हैं कि क्षण क्षण, बिकॉज एवरी मोमेंट हम लोग कुछ ना कुछ भाव करते हैं, भाव किया ऑटोमेटिकली कर्म बंधन होता है। एक कर्म का प्रिंसिपल है, जैसे ही आत्मा भाव करता है कर्म के पार्टिकल्स वैसे ही भाव से चार्ज होके आत्मा पे चिपक जाते हैं, और उसका समय आने पर वही कर्म डिस्चार्ज होके वैसे ही भाव आपसे कराते हैं। मतलब मैंने आज नेगेटिव भाव किया, क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट का नेगेटिव कर्म का बंधन था, और मेरे अंदर में वैसा ही भाव प्रकट किया नेगेटिव आपके प्रति, किसी के प्रति, लेट अस से। अभी वो नेगेटिव भाव प्रकट हुआ, लेकिन अभी मैं जागृति रखूं तो मैं नेगेटिव भाव अंदर से प्रकट हो रहा है, मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, ज्ञानी ने क्या बोला है, नेगेटिव भाव नहीं करने, पॉजिटिव भाव करने। सो यू विल चेंज, वही आपका पुरुषार्थ है। इसको समय लगेगा, बहुत समय भी लग सकता है, बट दिस इज, एवरीथिंग इज इंटरनल। वॉट एवर यू आर डूइंग, दिस इज एन इंटरनल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जब भी हम कहते हैं ना परमात्मा, परमात्मा मीन्स पवित्र आत्मा, तो ये सब प्रोसेस उन्होंने कर चुके हैं। इसके लिए किसी के प्रति उनको द्वेष नहीं है। जैसे राम, कृष्ण, महावीर, उनको किसी के प्रति द्वेष नहीं था, चाहे राम ने रावण को मारा भी, बिकॉज वो एक उसका कर्म का उदय था, लेकिन उसके प्रति द्वेष नहीं था। या कृष्ण ने भी बड़े बड़े राक्षसों को मारा, द्वेष नहीं, जो था वो करना पड़ा, दैट इज हिज ड्यूटी, और दैट वाज एज अ ड्यूटी, बट नॉट विद द्वेष। यानी किसी को मार भी डाला लेकिन द्वेष से नहीं मारा। जैसे एक सोल्जर होता है, वो जाता है, उसका फर्ज है वहां पर जाके लड़ाई करके सामने वाले दुश्मन को मारना, लेकिन बिना द्वेष के भी आप मार सकते हो कि मेरा फर्ज है, सॉरी आई हैव टू किल, आई विल किल, बट नथिंग नेगेटिव, नो नेगेटिव भाव। मतलब सोचना भी डिफिकल्ट लगता है किसी के प्रति नहीं नेगेटिव भाव। अभी हम पेपर में पढ़ते हैं टेररिस्ट ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इमीडिएटली क्या आता है? नेगेटिव भाव। साले पाकिस्तानी ऐसे हैं, वैसे हैं, ये वो, अंदर से सब नेगेटिव भाव। उससे क्या कर्म बंधन हो रहा है? नेगेटिव। इसीलिए ये जो संसार है ना, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, और आप संसार में रहोगे तो वैसे ही भाव आएंगे। आप कीचड़ में रहोगे तो कैसे भाव आएंगे? कीचड़ के ही भाव आएंगे ना। और एक पवित्र नदी या पवित्र तालाब में होंगे तो आपको पवित्रता की फीलिंग आएगी। तो सत्संग है वो पवित्रता का एटमॉस्फेयर है, और संसार है वो कीचड़ वाला है। वहां पर कीचड़ के जैसा ही सब कुछ होगा, आपको वैसे ही भाव आएंगे। तो इसीलिए सत्संग में, शिविरों में, व्हाट यू आर डूइंग, लाइक आई गिवन एग्जांपल, मैं इधर 3 दिन के लिए हूँ तो अच्छे भाव रहेंगे, पवित्र भाव आएंगे, प्रेरणा आएगी, अंदर से आत्मा को एक बल मिलेगा, हाँ मुझे ऐसा करना है, और फिर आप आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो जो जो आपने भाव नेगेटिव या जो भी भाव किए हैं, क्षमापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नित्य क्रम में क्षमापना करते हैं, राइट, ज्यादातर विनोद भाई साहब करते हैं। तो क्षमापना, तो वो तो आपने क्षमापना पढ़ ली जो परम कृपाणु देव ने लिखी है, लेकिन क्षमापना मतलब क्या? आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। वंस अगेन वेरी डिफिकल्ट थिंग, कि मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों करूं? तुम्हारा ईगो तुमको रोकेगा। पहले तो मैंने गलती की वो एहसास होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको लगेगा ही नहीं मैंने गलती की, विल यू से सॉरी? नहीं।
और आप हर क्षण गलती करते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है। एवरी मोमेंट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, रॉन्ग फॉर द आत्मा, क्योंकि जितना संसार भाव है वो सब गलतियां ही हैं, और वो संसार भाव से ही हमें मुक्त होना है। तो जिस जिस व्यक्ति से जो भी आपने नेगेटिव से नेगेटिव, गंदे से गंदे भाव किए, नेगेटिव से नेगेटिव विचार आए, उसकी क्षमापना मांगनी है। एक्चुअली कृपाणु देव ने कहा है 2 बार दिन में एटलीस्ट, जब भी सुबह उठते हैं तो रात को जो भी सपने में जो भी भाव, सपने में भी तो भाव तो होते ही है ना, बिकॉज सपना जो देखते हैं उस समय तो सब रियल होता है और रियल भाव होते हैं। तो सपने में भी जो देखा वहां पर भी कर्म बंधन होता है, क्योंकि कर्म बंधन का प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। भाव किया वैसा कर्म बंधन हो गया, सिंपल। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉ, इज नथिंग बट कर्म साइंस। जैसा भाव किया वैसा आपका कर्म बंधन हुआ, और वैसा कर्म बंधन का फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो ओनली थिंग इज वी डोंट नो व्हेन, वो ज्ञानी को पता होता है। अभी यहीं पर यही बात हो रही थी कि पूज्य पापा जी के बारे में। सो लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई विल कम टू द पॉइंट ऑफ पापा जी। के पापा जी ने कहा, इस ये जीवन अपना एंड हो उसके पहले सबकी क्षमापना कर लेनी है। और दादा भगवान बहुत एक और ज्ञानी हो गए, वो तो कहते हैं मैं दिन में 500 बार क्षमापना करता हूँ, 500 बार। तो दैट मीन्स एवरी मोमेंट दे आर रियलाइजिंग, अरे ये नहीं करने का था, ये हो गया, ऐसा भाव हो गया, ऐसा फीलिंग हो गया, एटसेट्रा। क्षमापना, क्षमापना, क्षमापना इज द प्रोसेस कि आपने कुछ लिख दिया। क्षमापना इज द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग इट, उसको मिटाने की प्रोसीजर है। क्षमापना द्वारा आपके जो कर्म हो गए हैं उसको आप मिटा रहे हो। ओके, इट इज रिमूविंग दैट कर्म। और क्षमापना, कृपाणु देव ने कहा है, क्षमा वह मोक्ष का भव्य दरवाजा है, भव्य दरवाजा। आप अगर अगास आश्रम जाओगे तो वहां पर बड़े से गेट में लिखा है, क्षमा मोक्ष का भव्य दरवाजा है। तो हर समय अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है, और रोज का रोज हो सके क्षमापना करनी है। एक तो सुबह जो रात के भाव हुए, और एक रात को सोने से पहले जो दिन में जो भाव विभाव हुए। इनफैक्ट डोंट इवन वेट टिल नाइट। जैसे अभी आपको लगा कि मेरे से कुछ गुस्सा हो गया, इमीडिएटली क्षमापना। अगर आप सामने वाला व्यक्ति को बोल भी नहीं पाते हो, डजेंट मैटर, अंदर से तो भाव, कृपाणु देव या जो भी भगवान गुरु को आप मानते हो उनके साक्षी में मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे से ये गलती हो गई, मुझे ऐसा भाव नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नेगेटिव विचार नहीं करना था, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु ये मेरे जो कर्म है। जैसे वो जैन में कहते हैं ना, मिच्छामि दुक्कडम। व्हाट इज मिच्छामि दुक्कडम? कि मेरे पास के की हुई गलतियां माफ हो जाए, या उसको वो नेगेट, मतलब वो खत्म हो जाए। तो मैं उसकी मिच्छामि दुक्कडम कर रहा हूँ। मिच्छामि ये एक ये पूर्व की भाषा का वो है, लेकिन इसका मतलब है कि मेरे किए हुए कृत क्षमा हो जाए, माफ हो जाए। भगवान मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। तो आपके हर एक कर्म की क्षमापना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो सिंपल प्रोसेस है। हो सके उतने नए कर्म न बांधो, बट कर्म तो बंधन होगा, क्योंकि आप भाव तो हम कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपको रियलाइज हो उसकी क्षमापना मांगते जाओ, उस कर्म को वीक करते जाओ या उसको रब करते जाओ। तो सभी ज्ञानियों ने ये कहा है, ये जीवन एंड हो, ये आपका जितना भी जीवन है वो एंड होने से पहले हर एक जीव की, हर एक प्राणी की, नॉट ओनली मनुष्य की, कोई भी एक छोटी से छोटी चींटी को भी आपने अगर दुख पहुंचाया है उसकी क्षमापना, हर एक जीव की क्षमापना। ओके, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है। जैसे आपको दुख अच्छा लगता है, नहीं ना, तो मुझे क्या राइट है कि मैं दूसरे को दुख पहुंचाऊं? तो उसको भी तो दुख हो रहा है ना, जब भी आप उसको दुख पहुंचा रहे हो किसी भी तरह से, बोलने से या वचन से या आपकी आपकी एक्शन से, उससे दुख नहीं पहुंचाना है मुझे। मेरा तो भाव ये होना चाहिए कि मैं सबको सुख पहुंचाऊं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव भाव। सबके लिए, जैसे मुसलमान लोग कहते हैं दुआ, सबके लिए दुआ करो, सबके लिए अच्छे पॉजिटिव भाव करो। वेल विशर बोलते हैं ना, ही इज माई वेल विशर। व्हाट इज दैट पर्सन डूइंग? ही विश इज गुड फॉर मी। बट वी शुड बी वेल विशर फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर सिलेक्ट पीपल।
फॉर एवरीबडी, हर जीव। ज्ञानी में क्या है? करुणा है। ज्ञानी इज अ वेल विशर ऑफ एवरीबडी, एवरी जीव, नॉट ओनली एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी जीव। हर जीव के प्रति उनको दया है, करुणा है, प्रेम है। तो वैसे ही भाव और वैसे ही गुण हमें डेवलप करने हैं। ओके। अभी पापा जी की जो बात कर रहा था, तो रोहित भाई, ही इज एक्सपर्ट ऑन समाधि मरण। व्हाट इज समाधि मरण? देखो, जो लोग एंड स्टेज में आ जाते हैं, किसी को कैंसर हुआ है, किसी को और कुछ है ना, पता है कि ओनली फ्यू डेज और फ्यू वीक्स आर लेफ्ट, तो अंडर गाइडेंस ऑफ पापा जी वो उनको समाधि मरण कराते हैं ना। व्हाट इज समाधि मरण? समाधि मरण मीन्स मरण तो होना है, ये देह को तो छोड़ना है, लेकिन इस देह को छोड़ते समय पीसफुली, से बोलते हैं ना, ही पास्ड अवे पीसफुली। नॉट ओनली यू नीड टू पास अवे पीसफुली, बट एट अ हायर स्पिरिचुअल लेवल। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका समाधि मरण होता है तो आपके कर्म बहुत सारे कट हो जाते हैं, प्लस आपका फ्यूचर, जो फ्यूचर भव है और फ्यूचर मोक्ष की तरफ आप, यू आर गोइंग इन अ वेरी फास्ट पेस। इसके लिए एंड, beginning should be good, the whole life should be good, even the end, and end is very important। बोलता है ना, everything is well that ends well, इंग्लिश में सेइंग है, which means ओके चलो आगे पीछे दिन लाइफ में कुछ भी अच्छा ठीक से हुआ नहीं हुआ, बट एंड में तो मैं अच्छा कर लूं। और एंड में अच्छा मतलब दैट इज टुवर्ड द टाइम ऑफ एंड। तो वहां पर अंडर पापा जीज गाइडेंस ही हैज हेल्प्ड मेनी मेनी पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल टू अचीव समाधि मरण। समाधि मरण मतलब समाधि भाव में आप देह छोड़ रहे हो। जो ज्ञानी लोग क्या करते हैं मालूम है ना? ज्ञानी लोग, आपने सुना होगा, बड़े बड़े संत महात्मा वो समाधि भाव में रहते हैं और तभी उनका देह छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो ज्ञानी या महापुरुष या बड़े बड़े पुरुष वही कर सकते हैं, आप और मैं भी अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आत्मा है और वो भी आत्मा है। तो वो जो जो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। तो वो समाधि मरण में एक्सपर्ट है, मतलब उनको पापा जी के अच्छी तरह से गाइडेंस मिला, ट्रेनिंग मिला, नाउ उनका नाम हो गया है। यू विल नॉट बिलीव इट, जैसा बोलते हैं ना कि कैंसर स्पेशलिस्ट का नाम हो जाता है, तो देन व्हेन समबडी हैज कैंसर दे इमीडिएटली रश टू देम। ऐसा ऐसा उनका नाम स्प्रेड हो गया है। सो एनीवे, दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज हमारा भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि समाधि मरण हो। तो उन्होंने दो तीन एग्जाम्पल दिए कि कुछ उनकी तबीयत थोड़ी नरम गरम रहती है रोहित भाई की, तो वो जो जो व्यक्ति के लिए समाधि मरण का कर रहे थे प्रोसेस, तो पापा जी से गाइडेंस लेते थे। तो उन्होंने एक बार बोला कि पापा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 दिन के बाद में उसके पास जाऊंगा, जो अभी जिसका टर्मिनली इल पेशेंट जो है। तो पापा जी ने बोला तो 2 दिन के पास बाद में जाएगा, वो तो रहेगा ही नहीं। यानी कि ज्ञानी पापा जी को पता था कि उसका समय आ गया है और वो 2 दिन के बाद में नहीं रहेगा। इसके लिए पापा जी ने बोला तू आज जा, एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड। तो हमको लगेगा ये मिरेकल, मिरेकल नहीं है, ये आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा का, ये ज्ञानी आत्मा का दर्शन है। दूसरा, वो एक बार मंदिर में थे और फोन आया पापा जी का। तो पूछा कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला मैं मंदिर में हूँ, घाटकोपर में श्रीमद राजचंद्र का मंदिर है, वहां जाते हैं। या कहाँ, कौन से मंदिर में, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने बोला तो अभी ये व्यक्ति के पास जा। तो उन्होंने बोला मैं थोड़ा टाइम के बाद, नहीं बोले अभी जा, क्योंकि 2 घंटे के बाद में वो व्यक्ति नहीं रहेगा। एंड एग्जैक्टली ही वेंट एज पर पापा जी इंस्ट्रक्शन, उनको जो भी लास्ट में बोध देना था वो दिया। एंड वो पर्सन को पापा जी ने बोला 8 बजे के अंदर जाएगा वो। 7:55 दैट पर्सन पास्ट अवे। ये रोहित भाई ने आज ही हमके साथ में शेयर किया। देन यू रियलाइज वाओ, मतलब ज्ञानी पुरुष थे और हमें तभी उनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं है, उनका महात्म्य समझ में। देखो ये चमत्कार लगेगा आपको, पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज के ज्ञानी के पास में बहुत कुछ है।
और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग है ना इस तरह की चीजों में ज्यादा, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। वाओ, उनको ये पता चल गया कि इसका टाइम आ गया, इसका जाने का समय हो गया। परम कृपाणुदेव के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ही यूज्ड टू प्रेडिक्ट मेनी मंथ्स एंड ईयर्स इन एडवांस के इसका व्यक्ति का मृत्यु कौन से दिन कौन से समय होने वाला है। इतना परफेक्ट उनके पास में प्रेडिक्शन था, एंड इट वाज नॉट एस्ट्रोलॉजी। हाँ, वो सब नहीं था, आत्मा का पवित्र ज्ञान था, उसे सब पता था। तो ज्ञानी और हमारे में कोई फर्क नहीं है। फर्क यही है कि हम अपवित्र है, उनका आत्मा ज्यादा पवित्र है। और जितना, जैसे आपके अंदर में मोती बिंदु आ जाए आंख में, कैटरैक्ट, तो आपको कम दिखाई देता है, राइट, क्लियरली नहीं दिखाई देता। एक बार मोती बिंदु निकल जाए, कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो जाए, देन योर दृष्टि एकदम क्लियर हो जाती। तो इसी तरह से हमारे जो कर्म है उसके आवरण के कारण हमारे को सब चीज नहीं पता चलती, लेकिन ज्ञानी को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी पता होता है। वंस अगेन, उसके लिए हमें उनको फॉलो नहीं करना, उनको फॉलो इसलिए करना है क्योंकि वो हमें मोक्ष तरफ ले जा रहे हैं, मोक्ष के मार्ग पे ले जा रहे हैं। तो चमत्कार को तो हर कोई नमस्कार करता है, बट दैट शुड नॉट बी द पर्पस। हमारा पर्पस है कि हमें अपने आत्मा को पवित्र करके उसको कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ाना है। तो और भी बहुत कुछ है, बट अभी हम लोग वी विल कम टू आवर टॉपिक के शुभ शीतलता में छाए रही, मनवांछित ज्या फल पंक्ति कही। ये पद चालू है। इसका टॉपिक, इसका शीर्षक है भक्ति का उपदेश। ओके, ये पद का। अभी भक्ति, हमने पास्ट में भी बात की। व्हाट इज भक्ति? भक्ति का मतलब है, भक्त, भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान की भक्ति में लीन है। अभी हम हर कोई भक्ति तो करता ही है। आप कहोगे कि जो नास्तिक है वो भी भक्ति करता है, भगवान की नहीं करता है, बट किसी न किसी चीज को तो करता ही है। भक्ति यानी कि जो चीज आपके दिमाग में घूमती ही रहती है कंटिन्यूअसली। जैसे एक बिजनेसमैन हो तो उसके दिमाग में बिजनेस घूमता ही रहेगा, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा, ये होगा वो होगा। किसकी भक्ति हो रही है? बिजनेस की। एक मदर है, उसकी भक्ति क्या है? उसका परिवार, बच्चे की देखभाल, घर का देखभाल, पति का, ये वो जो भी है। तो कंटिन्यूअस भक्ति, उसी के विचार, उसी के अंदर में डूबे रहना। भक्ति, भक्ति का मतलब क्या? यू आर टोटली इन टू इट। अभी हम कहते हैं मीरा महान भक्त थी। क्या था मीरा में? हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण की भक्ति। गोपियों की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति इज नथिंग बट वो चीज में लीन हो जाना, उस चीज में डूब जाना, वो भक्ति है। सो भक्ति कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, और भक्ति हम करते ही हैं। अभी हमें भक्ति किसकी करनी है? सदगुरु की, सदगुरु के वचन की, या परमात्मा की भक्ति। तो संसार की भक्ति छोड़कर परमात्मा या सदगुरु की भक्ति हमारे कल्याण का कारण है। और संसार की भक्ति हमें जन्म मरण कराती ही रहेगी। तो डिसाइड हमें करना है। इसके लिए इस पद में क्या लिखा है कि शुभ शीतलता मय छाय रही, मन वांछित ज्या फल पंक्ति कही, जिन भक्ति ग्रहो तरुकल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लो। मतलब भगवान की भजना या भगवान की भक्ति करते करते आपका भव का अंत होगा। यानी जो भवो भव हम करते जा रहे हैं, जन्म मरण, उसका अंत या उसका खत्म हो जाएगा। यानी कि भगवान की भक्ति करते करते हमें मुक्ति प्राप्त होगी, भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होगी। और ये सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे है, भगवान की भक्ति। ओके, सो इसमें
शुभ शीतलता में एकदम बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले 2 बार कर लिया है कि भगवान की भक्ति से क्या होता है। ये जो संसार की जो चिंता है, टेंशन वगैरह से आपको शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, एक अंदर से सुकून मिलता है। तो शुभ शीतलतामय छाए रही, भगवान की भक्ति शुभ शीतल, जैसे गर्मी में हम गर्मी में चले जा रहे हैं और एक पेड़ मिल जाए और पेड़ की छाया मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। ऐसी ही शीतल छाया इस भगवान की भक्ति से हमें प्राप्त होती है। मन वांछित जा फल पंक्ति कही, यानी कि मन में जैसी इच्छा है वह भगवान की भक्ति से पूरी होगी। प्रॉब्लम यह है कि आज तक हमने भगवान की भक्ति तो की है, लेकिन इच्छा क्या की है? संसार की, कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे मिल जाए, एटसेट्रा। किसका? संसार की ही इच्छा की है। तो भगवान की भक्ति से आज तक हमने संसार की इच्छा की, उसमें से कुछ इच्छा पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन अगर आप परमार्थ की इच्छा करोगे तो अवश्य पूरी होगी, और अगर आपकी सच्ची भक्ति होगी तो 100% पूरी होगी। टाइम भले लगेगा लेकिन पूरी अवश्य होगी। और यही भक्ति करनी है, संसार की इच्छा नहीं, परमार्थ की इच्छा, आत्मा की इच्छा, आत्मा की पवित्रता की इच्छा, आत्मा की मुक्ति की इच्छा। एक मिनट। सो भगवान की भक्ति से आपकी मन की इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन अभी अगर आप सच्चे साधक हो तो सच्चा साधक संसार की इच्छा नहीं करेगा, और अगर करेगा तो भी उसका पर्पस क्या होगा? मान लो कि आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आपका बहुत समय जा रहा है, जिसके कारण आपकी भक्ति जैसा करना चाह रहे हैं वैसी नहीं हो पा रही है, तो जरूर आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ये मेरा इश्यू, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि मैं आपकी भक्ति और इस आत्मा के भाव में ज्यादा समय बिता पाऊं। तो पर्पस इज व्हाट? परमार्थ। और अब तक हम क्या करते थे? भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन पर्पस वाज संसार। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर संसार की भी आप कोई चीज मांग रहे हैं, इट इज नॉट टू अचीव दैट, बट इट इज टू रिमूव दैट ऑब्स्टेकल, सो दैट भगवान की भक्ति में और भगवान की चीजों में आप लीन हो सके। तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हो उसका पर्पस क्या है? और आज तक तो आइदर हम बिना पर्पस भगवान की भक्ति करते थे, सब लोग कर रहे हैं, गुरुवार को उपवास करना है, शनिवार को हनुमान के मंदिर जाना है, यहाँ पर इस दिन गुरुवार को शिरडी बाबा के मंदिर जाना है। जाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बट एक एक प्रवाह के जैसा हो रहा था, और वहां जाके हमें पता ही नहीं था भगवान से हमें क्या मांगना है। शिरडी बाबा से ऐसा नहीं मांगा कि आपको बाबा, मुझे आपके जैसा होना है, आपके जैसा। कोई भी भगवान की, अगर आप सच्ची हनुमान के मंदिर में जाते हैं तो हनुमान एक परम भक्त थे। तो क्या मांगना है कि हनुमान जी जैसी आपकी राम के प्रति भक्ति थी, ऐसी मेरी भक्ति हो। बट हम जाते हैं हनुमान संकट विमोचन, संकट विमोचन में ये मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। संसार का पर्पस ही रॉन्ग हो रहा है। ओके, सो अभी ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में आना चाहिए। तो भगवान की भक्ति से क्या होगा? भव का अंत, दैट इज द एंड पर्पस ऑफ एवरीथिंग। जैसे हम कहते हैं ना निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण मतलब जन्म मरण अरे से मुक्ति। मानो भजन आ गया क्या? हो सरोज गया आपका बोलना। माइक तो बार बार कहते हैं सत्संग में फोकस। आप सत्संग से एक रूप नहीं हो, भले आप लाइन पे रहो और बाकी दूसरे चीजों में और विचारों में और दूसरे जगह पे डिस्ट्रक्शन होगा तो उसका कुछ ज्यादा आपको फल नहीं मिलता है। फोकस, एक रूप होना है। सत्संग से एक रूप हो जाओ, ज्ञानी के वचन से एक रूप हो जाओ, तभी तो कल्याण है। तो दूसरा, निज आत्म स्वरूप मुदा प्रकटे, मन ताप उताप
तमाम मटे अति निर्जरता वनदाम ग्रहो भजिने भगवंत भवंत लहो, कि निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे। निज आत्म स्वरूप यानी जैसे जैसे आपको आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी, हमारा लक्ष्य ये है और यही करना है कि मुझे आत्म स्वरूप में रहना है, शुद्ध आत्म स्वरूप में रहना है। स्वरूप में क्या होगा कि आत्मा में ही शांति है, आत्मा में ही प्रेम है, आत्मा में ही सुख है। तो जो भी आप ढूंढ रहे हैं कहाँ है? बाहर नहीं है, अंदर है, आत्मा में है। सुख, शांति, आनंद, वही तो हमको चाहिए ना। शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। All the key things in life that you are looking from outside is within you. तो निज आत्म स्वरूप की जब भी प्राप्ति होगी तो मुदा यानी आनंद प्रकट होगा, आपका आत्मा का आनंद प्रकट होगा। फिर हर एक सिचुएशन में यू विल बी हैप्पी। फिर मन ताप उताप तमाम मटे, ये मन के जो ताप है, ये जो चिंताएं हैं, आकुलता, व्याकुलता, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब अपने आप खत्म होने लगेंगे। अति निर्जरता यानी ये कर्मों की निर्जरा होने लगी। जो कर्मों के पहाड़ हमने आज तक बांधे हुए हैं इस भव में और पूर्व के भव में, वो सब कर्म धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, निर्जरने लगेंगे, मतलब नीचे डिटैच होने लगेंगे हमारे आत्मा से। तो वनदाम, बिना कोई दाम दिए, सत्संग एक फ्री चीज है, बिना कुछ किए पुरुषार्थ करने का, उसमें कोई पैसा नहीं देने का है। ओके, तो वनदाम, बिना कुछ दाम दिए हमारी कर्म की निर्जरा होती है। फिर समभावी सदा परिणाम थसे, जड़मंद अधोगति जन्म जसे। क्या? समभावी, ये सब पुरुषार्थ करने से, भगवान की भक्ति करने से हमारा आत्मा स्टेबल होगा, स्ट्रांग होगा। तो समभावी परिणाम यानी कि आत्मा के भाव समता में आने लगेंगे। हम ऊपर नीचे हमेशा जो होते रहते हैं वो नहीं होंगे। विल बी मच मोर बैलेंस, समभावी। अच्छा भी हुआ तो भी यू आर एबल टू टेक इट, बुरा भी हुआ यू आर ऑल्सो एबल टू टेक इट। एवरीथिंग इट बिकम्स लाइक, सब बोलता है ना, एकदम स्थिरता आ जाती है। तो समभावी सदा परिणाम से, हमारे परिणाम कैसे होंगे? समभावी होंगे। जड़ मंद अधोगति जन्म जैसे, यानी कि ये जो जड़ जन्म, जड़ का मतलब है कि जो कीड़े मकोड़े ये सब जो हैं, ऐसे जो जन्म है वो हमारे खत्म होने लगेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। और जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं तो पहले जो निचली गति के जो कर्म है वो खत्म होने लगते हैं। तो निचली गति के कर्म खत्म होंगे तो आपको जन्म वहां पर लेना ही नहीं पड़ेगा। आपको जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ऐसे कर्म बांधे हैं कि जो आपको निचली गति में लेके जाएंगे। जैसे अभी स्टार्टिंग में द्वेष की बात की तो कृपाणु देव कहता है, तू जैसा द्वेष करता है, तू जिससे द्वेष करता है और तू ऐसा बोलता है उसका मुंह भी नहीं देखूंगा, उसका पूरा परिवार नरक में जाए, ऐसा उसके घर तुझे क्यों कीड़े मकोड़े होके जन्म लेना पड़ा, दास और दासी बन के जन्म लेना पड़ा? तुझे जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि तूने ऐसे भाव कर दिए। तूने कीड़े मकोड़े बनने के भाव नहीं किए, बट तूने जो नेगेटिव भाव किए उससे तेरे को वैसा जन्म मिलेगा, नरक गति भी मिलेगी। चलो नरक वरक जाने दो, बट कीड़े मकोड़े जो आप देखते हो बेचारे चलते चलते कहीं ना कहीं पे पिस जाते हैं, उनकी इससे मृत्यु हो जाती है। अलग अलग तरीके से वो कितने कैसे जीते हैं कीड़े मकोड़े। तो वैसा तेरे को जन्म मिलेगा। अभी ये भक्ति करते करते वैसे जन्म हमारे कट होने लगेंगे, यानी वैसा जन्म हमारा जाएगा, होगा नहीं, वैसे जन्म नहीं होंगे। तो जड़ मंद अधोगति जन्म जसे, जते रहेंगे, मतलब ऐसे जन्म होंगे ही नहीं हमारे। तो अभी जो उच्च गति में आती है मनुष्य गति और देव गति। उच्च गति मतलब मनुष्य गति और स्वर्ग। तो ये जो तिर्यंच, तिर्यंच यानी कीड़े मकोड़े जानवर, ये सब उसको तिर्यंच कहते हैं। और है नरक, तो नरक गति और तिर्यंच गति के कर्म आपके कट होंगे जब भी आपका ये प्रोसेस होगा। उसके कारण ये सब जन्म ही आपको नहीं लेने पड़ेंगे। और पापा जी कहते हैं अगर आप सच्ची भक्ति और पुरुषार्थ इस भाव में ही करोगे तो आपके ये सब जन्म कट हो सकते हैं। और फिर बाकी सिर्फ मनुष्य और देवगति के कर्म बाकी डिपेंड्स ऑन आपका पुरुषार्थ कैसा है और आपके पास्ट के कर्म कैसे हैं। बट ये सब कट हो जाएगा।
इतना पावरफुल है कि यू हैव नो आइडिया। आपको पता ही नहीं ये सत्संग क्या करता है और क्या कर सकता है। आपको यू इट विल टोटली ट्रांसफॉर्म यू। आपको नीचे से लेके पूरा ऊपर तक लेके जाएगा। तो शुभ मंगल आप परिपूर्ण चाहो, तो अपना जो बाकी का फ्यूचर जो है ना, मंगलमय हो जाएगा। आपका हर एक चीज शुभ अच्छा होता जाएगा। जो अपने प्रॉब्लम्स है ना संसार के, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना परेशान होते हैं, वो अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। भजीने भगवंत, भगवान की भक्ति करते करते, भगवान के गुणों की भक्ति करते करते। तो अभी हम आते हैं अपना नेक्स्ट। शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो, नवकार महापद ने समरो, नहीं एह सुमान सुमंत्र कहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो। शुभ भाव से, जैसे अभी स्टार्टिंग में बात हुई ना, नेगेटिव भाव को कट करके शुभ भाव, पॉजिटिव भाव। शुभ भाव मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव, हर एक के लिए अच्छा सोचना। कोई भी समय कभी भी नेगेटिव विचार आए उसको कट कर देना, उसमें जाना ही नहीं, डूबना ही नहीं। बिकॉज नेगेटिव भाव आपको और नेगेटिव विचार कराएंगे। देखो, इट इज अ विशियस सर्कल जो आपको नीचे 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 ले जाते हैं, और पॉजिटिव है ऊपर ऊपर लेते जाएंगे। तो शुभ भाव वड़े मन शुद्ध कर। तो अपने अंदर में एक शुभ शुभ विचार, अच्छे भाव, अच्छे चीजों को प्रवाह अंदर आत्मा में लाने ले आओ। सत्संग इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग इट। तो ये अभी जैसे आप सत्संग में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो कैसे विचार आ रहे हैं? शुभ विचार। कैसे भाव आ रहे हैं? शुभ भाव आ रहे हैं। तो शुभ भाव वड़े, शुभ भाव के द्वारा मन को शुद्ध करो। मन है ना बहुत ही इधर इधर डाल 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 करता रहता है, ऐसा होता है ना, डमरू टक 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 ऐसा। तो मन इधर संकल्प विकल्प, ए वो नहीं, हाँ नहीं, मैं बी दिस दैट, हर समय। और मन ज्यादातर चिंता कराता है। मन का एक स्वभाव है, आपको रियलाइज हुआ है या नहीं मालूम नहीं, कि मन आपको ज्यादा उल्टे डायरेक्शन में ले जाता है। चिंता कराएगा, अरे ये हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे क्या होगा, ऐसा। मतलब कंटिन्यूअसली। तो मन से भी अपने आप को डिटैच करना है, कि मन तू जो भी विचार कर रहा है। मेरा एक कजिन का एग्जांपल बताता हूँ। यंग एज में उसको कैंसर हो गया, मस्ट बी इन द अर्ली 30s। काफी कंडीशन खराब हो गई। तो पहले भी कहा था पापा जी से मिलने के लिए, तो तभी तो रेडी नहीं होता है कोई भी जीव कि मुझे क्या चाहिए। कि जब ऐसी कोई भारी बीमारी आती है तो फिर वो रेडी हुआ। हम गए पापा जी से मिलने के लिए, और उसको मुंह का कैंसर हुआ था। तो पापा जी ने पूछा, तुम पान खाते हो, तंबाकू खाते हो, सिगरेट पीते हो? तो उसने बोला, नहीं मैं कुछ नहीं। रियली वो कुछ भी नहीं करता था ऐसा। तो बोला, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे को? ऐसा मुंह का कैंसर क्यों हुआ? तो अल्टीमेटली एक ही जवाब था उसके पास भी, भले उसको कोई ज्ञान नहीं था। उसने बोला, मेरे कर्म ऐसे हैं। बोला, हाँ एग्जैक्टली। तो फिर उसने पापा जी के साथ में सब शेयर किया कि मुझे बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। ऑब्वियसली अभी उसकी एंड स्टेज आ रही है, तो नेगेटिव विचार ही आएंगे, मैं मर जाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और दूसरा, उसकी वाइफ और उसकी छोटी बच्ची, उसकी चिंता कि मेरे बाद में उनका क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस दैट, सब विचार जैसे कोई भी व्यक्ति को आते हैं। तो बोला, ऐसे मेरे कंटिन्यूस ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव विचार ही चलते रहते हैं। पापा जी ने एक बहुत अच्छा वचन किया जो उसको बोला, लेकिन मैं आज तक वो कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, कि मन को बोलना है कि तू जो विचार कर रहा है उसके साथ में मैं सहमत नहीं हूं। देखो, मन और आप अलग हो, ये याद रखना। मन अलग है, आप अलग हो। अभी क्या हो गया, मन से इतना कनेक्शन है कि मन के विचार के हिसाब से ही आपके भाव हो रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ेगी, तो आप अपने आप को अलग देख पाओगे, और मन के विचारों को भी इमीडिएटली पता नहीं चले, बट बाद में ही पता चलेगा, अरे मैं ऐसा विचार कर रहा था। तो तुरंत अपने आप को वहां से रिट्रीट बैक। तो मन को क्या बोलना, पापा जी ने कहा
मन, मैं तेरे विचार से सहमत नहीं हूं, तू नेगेटिव विचार कर रहा है। ओशो भी कहते हैं मन का काम ही है आपको नेगेटिव विचार, नेगेटिव भाव, नेगेटिव ये सब दिखाना। मन है, चित्त है। और ज्ञानी के सत्संग से क्या होगा, मन में भी आपके अच्छे विचार आने लगेंगे। बुद्धा भी वही कहता है, यू आर वॉट यू थिंक। जैसे आपके विचार वैसे ही आप बनते हो, विच इज सो ट्रू। तो यहाँ क्या होता है कि मन नेगेटिव विचार कर रहा है, तो आपको मन से डिटैच करके मन के ऊपर में आपको हैवी होना है। आज के दिन में मन हमारा हमारे ऊपर हावी है, जैसा मन चाहता है वैसा हम करते हैं। अभी उल्टा, आत्मा को मन के ऊपर हावी होना है। मन बहुत चालाक है, वो कहीं ना कहीं आपको फंसाता ही रहेगा। तो मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मन से डिटैच करके, जैसा यहाँ पर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो मन को कहना है, मन में तेरे साथ में सहमत नहीं हूं, ये विचार मुझे नहीं करने। और विचार को कैंसल, कैंसल, बहुत विचार आएंगे, कैंसल, नहीं मुझे नहीं करने, नहीं करने। यू हैव टू फाइट इंटरनली, बाह्य कुछ फाइट नहीं है, पूरा पुरुषार्थ अंदर का है। अंदर ही अंदर सब कुछ करना है। महाभारत है अंदर, महाभारत बाहर नहीं है। वो तो बाहर तो एक दृष्टांत है। आप गुरु हमारे लिए कृष्ण है, आप अर्जुन हो, और ये सब चीजों से आपको लड़ना है। यू टू फाइट विथ ऑल दिस थिंग्स। आपके विचार, आपके ये, आपकी सरकमस्टांसेस, आपकी सिचुएशन। ओके। तो शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो, बहुत ही अच्छा पद। शुभ भाव से मन को शुद्ध करो। मन को शुद्ध करने का यही एक बेस्ट प्रोसीजर है। फिर कहते हैं नवकार महापद ने समरो। जैन में नवकार पद है, आप लोगों ने सुना होगा, नाम तो सुना होगा, नवकार। नवकार पद में नवकार मंत्र है। नवकार मंत्र में 5 लेवल्स है। मतलब वंदन कर रहे हैं, किसको वंदन कर रहे हैं? पहले अरिहंत को वंदन कर रहे हैं। अरिहंत मीन्स गुरु, आत्मा ज्ञानी गुरु, यानी जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे आप समझ लीजिए कि कृपाणु देव, कृपाणु देव। ओके। तो कृपाणु देव हमारे लिए अरिहंत है। अरिहंत को हम नमन करते, ओम ओम नमो अरिहंताणम। फिर नेक्स्ट है ओम नमो सिद्धाणम। नेक्स्ट है सिद्ध। सिद्ध मतलब जिनका मोक्ष हो चुका है, यानी भगवान परमात्मा हो चुके हैं। वहां पर आप महावीर ले सकते हो, राम ले सकते हो, जो आपको लगता है कि ये परमात्मा हो चुके हैं, वह, उनको नमन है, सिद्ध, सिद्ध हो गए। फिर नेक्स्ट नमन है ओम नमो, ओम नमो आयर्याणम। आयर्याणम यानी कि आचार्य को, आचार्य भगवान को। आचार्य मतलब गुरु। जैसे यहाँ पर वी कैन टेक, जो हमारे बहुत सीनियर मुमुक्षु हो, उसको आचार्य कह सकते हैं। फिर ओम नमो उवज्जायाणम। उवज्जायाणन के इधर गया, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य। फिर उपाध्याय। उवज्जाय यानी ये, इट इज अ प्रीवियस लैंग्वेज है, आई थिंक पाली या वो लैंग्वेज का है। उपाध्याय, उपाध्याय, फिर उपाध्याय, और फिर साधु। ओम नमो सौवे साहूणम, यानी सब साधु संत को। तो फिर से 5 जन को नमन है इसमें, नवकार मंत्र में। इसमें कोई स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं है। पहले है अरिहंत, अरिहंत को नमो है। फिर है अरिहंत मतलब जैसे बहुत, जिसको केवल ज्ञान हो गया है, ज्ञान के एंड तक पहुंच गए हैं लेकिन मोक्ष नहीं हुआ है, उनको पहले नमन है। फिर सिद्ध को, सिद्ध यानी कि जो परमात्मा हो चुके हैं, भगवान हो चुके हैं, उनको नमन है। फिर है आचार्य को नमन है। फिर उपाध्याय, और फिर सब साधु संत को। ये सब अलग अलग आत्मा की दशा है। ओके। तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए, यहाँ पर परमात्मा को, गुरु को, हमारे सीनियर मुमुक्षुओं को, सीनियर आत्मा की जिसकी दशा है, उन सबको, साधु संत को प्रणाम है। नवकार मंत्र में और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जैन का मंत्र है, अरे मुझे क्या लेना देना।
ये सिर्फ यही बता रहा है, ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। यू आर जस्ट प्रेइंग टू द गॉड, टू द गुरु, टू द संत, टू द साधु, टू द आचार्य, यही उनको सबको नमन है। तो कहते हैं नवकार महापद ने समरो, नहीं ए समान सुमंत्र कहो, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक भगवान का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक लेवल्स बताया है। अभी आप इसमें से जो भी चाहो, जिस भगवान को नमन करना चाहो, आपके ऊपर है। इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क के अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, साधु संत, यू कैन से दैट वे, उनकी अलग अलग दशा है। तो यही मंत्र से, ये नवकार मंत्र से आपके अंदर में पवित्रता आएगी। तो आप नवकार मंत्र करो, द बेस्ट है। या आपके पास में जो भी गुरु ने मंत्र दिया है, एक्चुअली द बेस्ट मंत्र कौन सा है मालूम है? जो गुरु ने आपको दिया हो, अगर वो मंत्र आपको गुरु से मिला है तो फिर आपके लिए वही नवकार मंत्र है, वही आपके लिए सुमंत्र है, वही मंत्र करना है। जैसे पापा जी थे तो पापा जी अलग अलग मंत्र लोगों को देते थे, उसमें से एक मंत्र आज ही रोहित भाई ने हमारे को कराया है कि वो मंत्र है, उसका मैं सिर्फ जिस्ट बताता हूं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं और चैतन्यमय शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा, यानी कि मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूं। तो मैं शुद्ध चैतन्यमय, ये एक एक चीज को हमको पकड़ना है कि मैं मतलब कौन? क्या मैं शरीर? क्या मैं ये निमेश के आत्मा? तो फिर रियलाइज होगा मैं निमेश नहीं हूँ। निमेश तो ये टेम्पररी इस शरीर का नाम है, क्योंकि ये शरीर खत्म या इस शरीर का एंड होने से निमेश भी चला जाएगा, निमेश का नाम भी चला जाएगा। आत्मा और कोई शरीर लेगा और कोई नाम लेगा, तो मैं निमेश तो नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मैं कैसा आत्मा हूँ? मैं शुद्ध हूँ, बिकॉज इन माई कोर आई एम प्योर। इन माई कोर, भले मैं बाहर से गंदा हूं, बट इन माई कोर आई एम प्योर। तो मैं शुद्ध चिदानंद, सॉरी चैतन्यमय आत्मा, सॉरी हूँ, शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? शांत स्वरूप। मेरा स्वरूप कैसा है? शांत। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय, चैतन्यमय मतलब जिसके अंदर में टोटल अवेयरनेस है, ऐसा आत्मा हूँ। और जो जिसका आत्मा का एक गुण, सबसे बड़ा गुण है देखना और जानना। तो मैं सिर्फ देखता हूं, जानता हूं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम देखते हैं, जानते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन आता है। भगवान क्या है? देखते हैं, जानते हैं, दैट्स इट, बट नो रिएक्शन। तो मैं चैतन्यमय आत्मा हूं, यानी कि मेरे अंदर में ज्ञान है, मैं सब अपने आप को देख रहा हूं, अपने आप को जान रहा हूं और मेरे सराउंडिंग को देख रहा हूं और जान रहा हूं। चैतन्यमय, वहां पर कोई विकार नहीं है, कोई विभाव नहीं है, कोई विभाव ही नहीं है तो कोई कर्म बंधन भी नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, नथिंग। एकदम एक पवित्र आत्मा की फीलिंग है, वैसा मैं आत्मा हूं। मैं, चाहिए तो लिखना है तो लिख लो, मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूं। अभी ये मंत्र पापा जी ने उनको दिया था, उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया है, और इसके ऊपर में उन्होंने हमारे को पूरी एक 10-15 मिनट का ध्यान कराया इस मंत्र के ऊपर। अभी उतना समय हमारे पास नहीं है, बट आप भी इस मंत्र को नोट करके, बिकॉज ये अपने ऊपर है, ये मेरे ऊपर है, ये मेरा मंत्र है, ये मेरे स्वरूप का मंत्र है कि मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। ओके, ना कोई रिलीजन से लेना है, ना किसी से भी लेना है। इट्स अबाउट मी एंड माई प्योर सोल। ओके,
आपको मेरी आवाज वगैरह आ रही है ना? बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन टर्म्स ऑफ सिग्नल. हाँ यस सर आ आ रही रही है है आ सर, रही। आ ओके. रही है सर। ओके. सो शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो. मन को शुभ भाव से, शुभ गुरु के वचनों से, गुरु के मंत्र से शुभ करना है, पवित्र करना है. भजिने भगवंत भवंत लहो. फिर लास्ट, कर शोषय केवल राग कथा, धर्षो शुभ तत्व स्वरूप यथा, नृपचंद्र प्रपंच अनंत दहो, भजिने भगवंत भवंत लहो. भजिने भगवंत भवंत लहो. सो भक्ति से क्या होता है? भक्ति से ये जो राग और द्वेष या कषाय, कषाय किसे कहते हैं मालूम है? क्रोध, मान, माया, लोभ. आप उसमें काम भी ऐड कर सकते हैं, काम वासना. तो ये सब हमारे कषाय हैं. क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छाएं, वासना, काम, ये सब. ओके. तो इससे आत्मा क्या होता है? मलिन होता है. और आप सत्संग कर रहे हो और आपका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका बैरोमीटर यही है कि मेरे कषाय कितने कम हुए. मेरे अंदर में जो कषाय थे, यानी जो इम्प्योरिटीज थी या ये जो अवगुण थे, ये कितने कम हुए. क्या मेरे क्रोध में फर्क पड़ा? क्या मेरे मान में फर्क पड़ा? क्या मेरी माया कपट में फर्क पड़ा? आप करोगे मैं तो माया कपट करता ही नहीं. आपको पता भी नहीं है कि आप ये सब करते हो. with your own family members, with your own colleagues, with your business people. कोई ऐसा है ही नहीं. ये सब क्रोध, मान, माया, लोभ न करता हो ऐसा कोई जीव ही नहीं है, वरना तो आप परमात्मा है. परमात्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, वासना नहीं है. आप में और मुझ में तो है ही. हम्म. तो ये कितने कम हो रहे हैं, कषाय कषाय हमारे कितने कम हो रहे हैं, क्योंकि कषाय ही आत्मा को बार बार मारते हैं और उसका कर्म बंधन कराते हैं. उसके कारण जन्म और मरण चलते ही जाते हैं. तो कर्षो क्षय केवल राग कथा. तो भक्ति करने से राग का क्षय होता है. क्षय यानी कि खत्म होता है. राग का मतलब है अटैचमेंट. जहां राग होगा वहां द्वेष होगा. जहां पर आपको अटैचमेंट है वहां पर द्वेष भी होगा. जैसे आपके बच्चे से आपको राग है और आपका बच्चा आपका बात नहीं माने, द्वेष होगा. राग है वहां द्वेष है ही. ऐसा बोलता है ना, एक अगर सिक्का है तो उसकी दोनों साइड है, हेड और टेल्स दोनों है. तो राग है तो द्वेष होगा ही. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि राग हो और द्वेष ना हो. और अगर द्वेष है तो कहीं ना कहीं राग है. राग का मतलब है अटैचमेंट. कुछ मराठी है तो मराठी लोग सोचेंगे राग का मतलब है गुस्सा. यहाँ गुस्सा का मतलब नहीं है. राग का यहाँ मतलब है, ये आध्यात्मिक शब्द है राग. राग का मतलब है अटैचमेंट और लव विथ अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशन. यू आर लविंग somebody बट देर इज सो मच ऑफ अटैचमेंट, देर इज सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन. वो राग है. तो राग हो वहां द्वेष होता है. ये तो कहते हैं भक्ति से ये राग कम होगा, राग कम होगा, द्वेष कम होगा. तो ये सब इट्स अ प्रोसेस. बी वेयर. ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है, बट धीरे 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 थिंग्स विल चेंज. मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगा था. नेचर इज नेवर हरिड. नेचर इज नेवर हरिड बट लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कीप्स ऑन हैपनिंग इन नेचर. जैसे आप अगर सूर्य को देखो, ऐसा लगेगा धीरे 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 जा रहा है. कोई रश नहीं है सूर्य को. सुबह से शाम में कोई रश नहीं है, अपनी ही गति से जा रहा है धीरे से. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस बट इट इज हैपनिंग. इसी तरह से नेचर की हर एक चीज, मुझे बहुत अच्छा लगा वचन, नेचर इज नेवर हरिड बट सो मच ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स इन नेचर. तो यहां भी यही प्रोसेस है कि आप ये सब ज्ञानी के वचन आज सुनोगे तो पहले तो सुनने के बाद में उसको ग्रहण करना है, उसके ऊपर में चिंतवन मनन करना है. आपने आज जो जो सुना है, इफ यू आर मेकिंग नोट्स, मेक नोट्स.
एंड देन रिपीट द नोट्स, देन रिवाइज द नोट्स, उसका विचार करो क्या कहना चाह रहे हैं ज्ञानी पुरुष, पप्पा जी हो या कृपाणु देव, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें से मुझे क्या ग्रहण करना है, व्हाट शुड आई इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ, बिकॉज एवरीथिंग is going to change your life, is going to improve your life, you transform your life. तो राग की कथा श्रेय होगी और तत्व स्वरूप यानी कि आत्मा का जो तत्व है, आत्मा का जो एसेंस है, वो आपको प्राप्त होगा। और इसी से भक्ति और पराभक्ति, पराभक्ति का हमने एग्जाम्पल दिया था, बताया था कि पराभक्ति क्या है। पराभक्ति मीन्स भक्त और भगवान का एक हो जाना, वो पराभक्ति का एंड है। तो आज तो भगवान और हम अलग है, अब बाद में क्या हम फिजिकली भगवान से नहीं मिल रहे, भाव से भगवान से जुड़ रहे, है ना। भगवान से क्या कर रहे हैं, भाव से भगवान से जुड़ रहे हैं, और जितने हमारे भाव स्ट्रांग होंगे उतने भगवान से ज्यादा जुड़ेंगे। जैसे हम मीरा और गोपी, कभी भी भक्ति का एग्जाम्पल आता है, भक्ति को डिफाइन करने का एग्जाम्पल आता है, तो हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, राधा, मीरा, गोपिया। वो कृष्णमय थे, ओनली कृष्ण, नथिंग एल्स, उनको और कोई दिखता भी नहीं था, एवरीथिंग वॉज कृष्ण। ओके, कृपाणु देव ने उस भक्ति को बहुत ही प्रशंसा की है, और उसके कभी कोई पत्र का चांस मिलेगा तो वो पत्र भी करेंगे, अद्भुत भक्ति का वर्णन है उसमें। तो जैसे जैसे भगवान का शुद्ध स्वरूप समझ में आता है, और हमारी पहले भगवान का स्वरूप समझ में आता है कि भगवान क्या है। आज तक तो भगवान को हमने कुछ एक अलग ही इमेजिनेशन से जाना है कि भगवान मतलब ऐसा चमत्कार कर दिया, वो कर दिया, वो सब दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान है पवित्र शुद्ध स्वरूप, परम आत्मा। उसका स्वरूप को हम लक्ष्य करेंगे और उस स्वरूप में लीनता करेंगे, यानी उस स्वरूप से हम जुड़ेंगे, तो हमारी वृत्तियां भी चेंज होगी, हमारी उसमें लीनता आएगी, उसमें से एक रूपता होगी। एक रूपता से क्या होता है, जैसे भगवान है वैसे हम बनने लगते हैं। तो राग और द्वेष का क्षय होगा। और प्रपंच, प्रपंच का क्या मतलब है, प्रपंच कोई बता सकता है प्रपंच का क्या मीनिंग है? संसार। चालाकी। हम्म, प्रपंच का मतलब है चालाकी। प्रपंच तो ये है कि कोई गलत मायने में जाल बिछाना, किसी को फंसाना, ये प्रपंच है। ओके, हाँ विनोद जी आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था चालाकी। प्रपंच चालाकी। का मतलब चालाकी बुरे तरीके से। एक तो अच्छे तरीका होता है बुरा सोचना जिसका, चालाकी से किसी का बुरा करना, और ये प्रपंच। ओके, हाँ रामदास आप क्या बोले? संसार, प्रपंच, संसार, इसमें हम्म, ओके, ये अपना क्षमापना भी आता है, क्षमापना भी प्रपंच शब्द आता है। ज्योतिष भाई? तो इसका मतलब पखंडी नहीं होगा, पखंडी। ओके, हेलो। हाँ बोलो ज्योतिष भाई। नॉर्मल शाब्दिक अर्थ हिंदी में प्रपंच मतलब कुछ षड्यंत्र वगैरह रचना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर जनरली हम लोग ये सत्संग वगैरह करते हैं तो प्रपंच मतलब सारे संसार को चलाने के लिए जो भी हम सोचते हैं करते हैं वो प्रपंच। ओके, तो प्रपंच आप लोगों ने जैसे सबने बताया, आप लोगों का माइक म्यूट रखिए, बराबर है कि हम संसार में भी प्रपंच करते ही हैं, बोलते हैं ना। पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ उल्टा सीधा न करो और संसार में से पास हो सको। इसलिए बिजनेसमैन कहते हैं कि भैया थोड़ी बहुत तो हमको करना पड़ता है, ऊपर नीचे, तो ही बिजनेस चला सकते हैं, राइट सतीश, ये आप बोलोगे? अगर नहीं करेंगे तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। यानी हर एक चीज में हम लोग प्रपंच करते ही हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेट नहीं हो पाता है तो हम लोग थोड़ा इधर उधर करते हैं, और उसी में हम फिर उलझ जाते हैं। बोलता है ना, जो जाल हम दूसरे के लिए बिछाते हैं उसमें हम खुद ही फंसते हैं। तो प्रपंच मतलब जाल बिछाना और लोगों को फंसाना, लेकिन उसमें दूसरे फंसे के ना फंसे, हम खुद फंस जाते हैं, अवश्य फंस जाते हैं। तो हम्म, तो यहाँ पर शब्द है नृप। नृप का मतलब है राजा। कृपाणु देव का नाम क्या था बताया ना, राज
चंद्र, तो नृप का मतलब है राजा या राजचंद्र। उसमें राजचंद्र शब्द के बदले में उन्होंने अपना ही नाम लेके नृपचंद्र प्रपंच अनंत दहो, ये जो प्रपंच है उसको दहन करो, उसको खत्म करो, ये इसका भाव है। और शुभ तत्व स्वरूप, ये जो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसकी प्राप्ति करना, ये भक्ति का लक्ष्य है। तो तीन चीज इसमें आती है। पहला है राग की कथा को क्षय करना, यानी राग द्वेष को क्षय करना। दूसरा है शुभ तत्व स्वरूप की प्राप्ति करना। और तीसरा है ये प्रपंच का दहन करना। ये प्रपंच में जो हम देखो, कभी कभी कुछ करना पड़ता है लेकिन उसका खेद होना चाहिए कि ये मुझे करना पड़ा, लेकिन आई डोंट वांट टू डू इट बट आई हैड नो चॉइस। तो ऐसा खेद और क्षमाप ना हो तो अलग बात है, लेकिन हम तो खुशी खुशी करते हैं, अरे उसको कितना फंसा दिया। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, अरे उसको ऐसा फंसा दिया ना, 1 रुपए का माल 100 रुपए में दे दिया, नहीं चीटिंग। या उसको कोई गलत चीज दे दी, बिजनेस की बात हो या संसार में जो हम डीलिंग करते हैं उसमें भी हम लोग उल्टा सीधा करते हैं, प्रपंच करते ही रहते हैं। तो ये प्रपंच से भी बाहर निकलना, यू कैनॉट जस्टिफाई कि मुझे करना पड़ रहा है इसके लिए मैं प्रपंच करूं, ये सही चीज है। पहले तो अवॉइड करो जितना हो सके उतना, और अगर नहीं हो पाता है बट करना पड़ता है तो उसकी क्षमापना होनी चाहिए। ये मैं कर रहा हूं बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी, मुझे तो शुद्ध बनना है। ये प्रपंच, ये सब माया जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि जैसे बताया माया जाल जो आप बिछा रहे हो उसमें कौन फंसने वाले हो, आप स्वयं। तो प्रपंच का दहन, दहन मतलब उसको खत्म कर देना है, दहन करना। भजिने भगवंत भवंत लग। तो बेसिकली यही है कि प्रभु श्री जी जो कृपाणु देव के शिष्य थे, क्या कहते हैं कि इस संसार के भक्ति से इस संसार के प्रपंच को जला डालो और मोक्ष की प्राप्ति करो। और दूसरे कहते हैं कि भक्ति, भक्ति और भक्ति, स्वरूप भक्ति परायण होना, यानी स्वरूप भक्ति में लीन होना। भगवान की भक्ति करते करते आप स्वरूप की भक्ति में लीन हो जाओगे, यानी भगवान की भक्ति से आप कहाँ पहुंच जाओगे, अपने स्वरूप के अंदर, या स्वरूप की भक्ति, या आपके अंदर के रहे हुए परमात्मा की भक्ति शुरू हो जाएगी। डायरेक्ट अपने परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाओगे जो आपके अंदर में शुद्ध आत्म स्वरूप है। भगवान की भक्ति करते करते अल्टीमेटली अपने ही आत्मा की या अपने ही शुद्ध आत्मा की भक्ति होगी। और शुद्ध आत्मा की भक्ति हुई यानी आत्मा शुद्ध हुआ, और शुद्धता शुद्धता बढ़ती जाएगी और आप भी भगवान बनते जाओगे। तो भगवान की भक्ति से आप स्वयं ऊपर की तरफ आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आत्मा की दशा बढ़ रही है। ये कषाय, विषय, प्रपंच, इस सब से आप मुक्त होते जा रहे हो, कम करते जा। और दूसरा है कि संसार को बढ़ाने की चेष्टा करने के बजाय संसार को समेटने की चेष्टा करो। हम क्या करते हैं, संसार है उसको और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन जितना भी एम यही हो कि संसार को समेटना है, अभी मुझे जाना है, तो आप क्या सब चीज बिखर के रखोगे और भी उसको बिखारोगे या बढ़ाओगे? आपको जाना है, आपने सब सामान, जैसे आप किधर गए और सब सब आपका सामान अनपैक किया है, अभी आपको जाना है तो आप क्या करोगे, सब फटाफट पैक करके चलो निकलेंगे। तो समेटना है, अगर आपको मोक्ष में जाना है तो संसार तो छोड़ना पड़ेगा ना। समय संसार को समेटो, उससे उसको छोड़ो। इसका ये मतलब नहीं कि संसार से भागना है। एट द राइट टाइम लीव द राइट प्लेस। आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहोगे कि नहीं मैं इसको और पकड़ के रखूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर लटके रहो, पकड़े रहो और उसी में डूबे रहो। ओके, तो यहाँ पर आज का सत्संग पूरा होता है। और किसी को भी, हाँ बोलिए। सर जय स्वरूप आज मैं कर लूं? करो। थैंक यू, थैंक यू। करूं? हाँ जी विनोद जी, आज आपका नंबर नहीं है। अच्छा, जे जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत,
समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम। जेणे आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निःस्पृह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, इतना मांगती हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति 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 ही। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो, जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो जय हो जय हो। सद्गुरु देव की जय हो, जय हो। जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के आज के आत्मा के आनंद की विजय हो जय जय हो। हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो, विजय हो। विजय हो जय हो। सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण। कल्याण हो, कल्याण। धन्यवाद सर। श्री सद्गुरुदेव श्री निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव जय वंदन। श्री जय गुरुदेव वंदन। सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। जय जय सद्गुरु। सद्गुरुदेव वंदन।